नमस्कार दोस्तों, कैसा लगेगा अगर मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताऊं जिसमें ग्रोथ की कुछ लिमिट ना हो। और अगर आपके पास स्किल्स है तो आप इसका डबल रिटर्न्स भी कमा सकते हो। सो वी आर अनकवर्ड बिजनेसेस। हमारी ये कोशिश रहेगी कि सभी तरह के बिजनेस हम एक्सप्लोर करके पूरी डिटेल्स आप तक पहुंचाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, दिस इज रघुवीर फ्रॉम अनकवर्ड बिजनेसेस। आज हम आए हैं राज सैलून में, मिलेंगे इनके ओनर से मिस्टर राज जगताप एंड प्रेम जगताप। सर, आपके बारे में कुछ बताइए सर। नमस्ते। हम लोग का जो राज सलून शॉप है वो दीवा में लोकेटेड है। ओके, नियर बाय शिवसेना ऑफिस। हम दोनों ओनर है इस सलून के। ओके और आप आना, विजिट करना, देखना। सर, कुछ अपने वर्ड्स। आपके चैनल के लिए हम हमारे 6 महीनों का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कैसे हमने प्रीवियस प्लानिंग किया, वो सारा सब कुछ हम आपके वीडियो में बताएंगे आज। डन। मतलब अगर आपको भी अगर सैलून बिजनेस में उतरना है, अगर आपको सैलून बिजनेस स्टार्ट करना है, वीडियो काफी जरूरी होने वाली है, तो पूरा देखिए और लेट्स स्टार्ट। तो मैं हूँ अनकवर्ड बिजनेस से चैतन्य भोसले। आज हम जानेंगे सलून इंडस्ट्री के बारे में। तो सर प्लीज आप बताइए। सलून, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, सलून इंडस्ट्री इस दुनिया के बिगेस्ट इंडस्ट्री में से एक है। और आपको अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो अच्छी है, अच्छा इनकम सोर्स है। लेकिन आपको सबसे पहले आपकी स्किल डेवलपमेंट देखनी चाहिए। आपको आपका काम अच्छे से आना चाहिए। और अगर आपको आपका काम अच्छे से आता है, अगर आप सर्विस अच्छे दे रहे हो आपके क्लाइंट्स को, तो इसकी ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। ओके, तो आपको सलून इंडस्ट्री में इंटरेस्ट कैसे आया? मेरे को तो मतलब सलून इंडस्ट्री की शुरुआत मेरे से नहीं हुई थी। मेरा भाई सबसे पहले करता था, क्योंकि मेरी शुरुआत तो अभी हुई है। मेरा भाई पता है भाई का अच्छे से। तो मैंने तो स्टार्ट, ऐसा हम लोग का बैकग्राउंड नहीं था सलून इंडस्ट्री से। मैं पहले काफ़ी सारे काम करता था, तो हम लोग डांस भी करता था, तो हम लोग को फैशन का क्रेज था। तो मैं जहाँ पर बार्बर शॉप में जाता था, तो वहाँ से मुझे वो हेयर कट का सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था जैसे मुझे हेयर कट चाहिए। तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मैं भी ये शायद कर सकता हूँ। तो मैंने यूट्यूब देखना चालू किया, तो वहाँ से थोड़ा क्लिक हुआ कि हाँ, इस तरीके से भी हेयर कट हो सकता है। तो मैंने फिर एक बेसिक एक बार्बर शॉप में चले गया मैं कि मुझे सीखना है करके। तो वहाँ से मुझे कुछ बेसिक फंडामेंटल्स मिल गए। स्टार्टिंग में तो हम लोग को इतना कुछ अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया था, बट धीरे धीरे मैंने कुछ देख देख कर वो डेवलप कर लिया। और जहाँ मुझे लगा कि नहीं, अभी मैं आगे भी कुछ कर सकता हूँ, वो कोविड के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ। तो मैंने एक एडवांस कोर्स के लिए एप्लीकेशन किया। तो वहाँ पे मैंने 3 मंथ ज्वाइन किया, और फिर वहीं पे मैंने एक थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए 8 मंथ को और एक्सटेंड कर लिया। फिर जाके मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अभी हम स्टार्टअप के लिए बढ़ सकते हैं आगे। तो जैसे आपने अभी आपकी जर्नी के बारे में बताया, तो हमें ये बताइए कि आपने ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या प्लानिंग किया था? प्लानिंग मेरा जैसे कोर्स खत्म हो गया, मैंने प्लानिंग स्टार्ट कर दिया। जैसे लोकेशन ढूंढना, ओके प्रोडक्ट कहाँ पे हमें मिल रहा है, ओके चेयर्स, इंटीरियर, बेसिक जो फंडामेंटल्स लगेंगे वो। ठीक है। तो आपने चेयर्स कहाँ पे ढूंढना चालू किया? मतलब चेयर्स अपने इंटीरियर के लिए आपने डिसाइड किया होगा कैसा इंटीरियर रहेगा। मतलब एक नॉर्मल एक नाई का दुकान होता है और एक सैलून रहता है, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि सैलून करना है या नाई का दुकान करना है? वो हेल्प भी मुझे, जैसे मैंने कोर्स किया था वहीं से मुझे हेल्प हुआ कि हमें किस तरीके का स्टैंडर्ड मेंटेन करना है अपने सैलून के लिए। ओके तो वहाँ से मुझे कुछ आइडियाज़ आ गए थे। सैलून के चेयर्स के लिए भी मैंने वहीं से कॉन्टैक्ट्स दौड़ाए, और फिर प्रोडक्ट का भी कंपनी से मिल जाता है अपने को। अगर आपका कंपनी से कांटेक्ट नहीं तो आप अंधेरी या फिर सीएसपी भी जा तो वो सकते हैं। मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं जी। मुंबई में। जी। ठीक है। तो आपने आपके प्लानिंग के बारे में बताया, तो ये एग्जीक्यूट करने के लिए आपने ये फाइनेंस कैसे अरेंज किया, इसके बारे में बताइए।
फाइनेंशियली तो थोड़ा प्रॉब्लम आया था मतलब शुरुआत में, क्योंकि फाइनेंशियली इतना तो बड़ा अमाउंट तो नहीं रहेगा ना हम लोग के पास सेविंग में, तो शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम आया। लेकिन यहाँ से वहाँ से जैसे हम लोग ने गोल्ड लोन भी निकाला था, तो 3 लाख तक तो समझो हम लोग ने लोन ही निकाला था सेविंग्स छोड़ के, बस यही। और अप्रोक्स सबको कितना लगा आपको मतलब इन्वेस्टमेंट? अप्रोक्स 5 लाख तक। तो आपने प्लानिंग किया, आपने फाइनेंस अरेंज किया, तो उसके बाद आपको ये प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए कितना समय लगा आपको? सलोन का जो इंटीरियर वगैरह सब होते होते हमें लगभग 1.5 महीना तो मतलब डेट हम लोग ने दूसरा ही कोई फिक्स कर लिया था, लेकिन बढ़ते 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 ज़्यादा आगे बढ़ गया। हम लोग ने मतलब 20-30 दिन में ओपन करने का सोच लिया था, लेकिन 1.5-2 महीना तो चल ही गया था, और एक अच्छा डेट मिल गया था, बर्थडे की डेट थी भाई की। ओके, बर्थडे के दिन ओपनिंग किया, गुड। तो आपने आपका बिजनेस एग्जीक्यूट किया, तो आपको बिजनेस के शुरुआत में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस हुए? तो जैसे मैंने काम करना चालू किया तो क्लाइंट्स तो आ रहे थे फर्स्ट डे से, लेकिन वेटिंग बढ़ रहा था, तो उसके साथ मेरा फिर स्टाफ मैंने हायर किया। देन जब मेरे क्लाइंट बेस अच्छा बन गया था, तो मेरे को फिर वो जो मैं पहले मंथ में मैंने काम किया उसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में देखने के लिए मुझे थोड़ा इश्यूज आ रहा था, क्योंकि वो हैंडल करना भी तो उसी के लिए तो चालू किया है। तो फिर प्रेम ने उसमें हेल्प किया मेरे को। मैनेजमेंट वगैरह देखने में मैं ज़्यादा आगे था, मतलब मैं काम ज़्यादा भाई देखता था पहले से, और बाकी का मैनेजमेंट मैं देखता था। मतलब ये बेटर है कि आप एक काम सारे काम आप खुद नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आपके पास 2 जन तो होने चाहिए बिजनेस में। तो आपका काम डिवाइड हो जाएगा। हाँ। राइट। तो ऐसे मतलब तो अभी आपके कितने एवरेज कस्टमर वॉकिंग है? जो नॉर्मल डेज है 25 मतलब मतलब वीकेंड में हम लोग का 35 तक जाता है, 30-35 के अराउंड, और नॉर्मल वीकडेज में जाता है 20 तक। तो जैसे एवरेज एक कस्टमर कितना कॉस्टिंग कितने का सर्विस लेता है? जो बेसिक सर्विसेज है उसमें 200 तक हम लोग चार्ज करते हैं, और अगर वो कोई प्रोडक्ट सर्विस करते तो उस हिसाब से उनका है। लेकिन एक बेसिक एक पर हेड देखा जाए तो फीमेल्स के लिए 300 है और मेल्स के लिए 200। तो अभी आपका ग्रॉस इनकम कितना आ रहा है अभी एवरेज? जैसे मंथली या पर डे के हिसाब से ग्रॉस इनकम 5-6 thousand तक जाते हैं। तो मैं हूँ अनकवर्ड बिजनेसेस से निखिल। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इन्होंने अपना खुद का बिजनेस कैसे सेट किया है। तो अगर आपको भी आपका सैलून का बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या क्या इम्पोर्टेंट टिप्स है ये हम लोग जान लेते हैं। तो बताइए सर। तो पहले तो आपका काम अच्छा होना चाहिए, ओके, स्किल डेवलपमेंट बेसिक काम। ओके। देन आपका प्रोडक्ट आप कौन से क्लाइंट के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हो वो आपको पता होना तो उसके चाहिए। बारे में मतलब प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रहना चाहिए। यस। ओके। देन आपका फाइनेंस हो गया, जो आप पैसा कमा रहे हो वो किस तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हो। इसका मतलब अच्छे से फाइनेंस मैनेजमेंट होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट। देन हो गया आपका स्टाफ, आपका टीम होना चाहिए काम करने के लिए आपके साथ। ओके, तो इसका मतलब टीम मैनेजमेंट होना हाँ। जरूरी है। और लास्ट जो मैं जिस वजह से मैंने सैलून स्टार्ट किया कि कम्युनिकेशन करना चाहिए क्लाइंट के साथ, उन्हें किस तरीके से हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं सर्विस, उन्हें किस चीज़ की नीड है वो देखना चाहिए क्योंकि हमें। हम भी इसका अभी मतलब इम्प्रूवमेंट चालू रख रहे हैं। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। सो दोस्तों, आज हमारे साथ थे राज एंड प्रेम। काफी अच्छे से कोऑपरेट किया इन्होंने, काफी अच्छी अच्छी जानकारी बताई। तो हमने ये सोचा है अनकवर्ड बिजनेसेस की तरफ से इन्हें कुछ तो दे। तो जैसे कि आपको भी पता होगा, सारे बिजनेसेस के लिए इन महाराष्ट्र गोमास्ता लाइसेंस एंड उद्यम रजिस्ट्रेशन ये जरूरी होते हैं। तो हम इनके लिए ऑलरेडी बना के लाए थे, वो हम इनको देना चाहते हैं। सर प्लीज। थैंक यू। आप लीजिए, दोनों आप ही गए। ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे व्यूअर्स के लिए एक फाइनल कुछ तो आप अपनी तरफ से एक सजेशन दीजिए प्लीज। अच्छा, तो सजेशन मतलब आपको बस काम करते रहो अच्छे से, डेडिकेशन से, क्योंकि आपके बिजनेस कोई भी हो, ऐसा नहीं कि सलून लाइन में ही आपको ग्रोथ ज़्यादा मिलेगा। कोई भी बिजनेस में आपको ग्रोथ मिल जाएगा अगर आपका डेडिकेशन आपके काम के लिए उस तरीके का रहेगा। आप पूरा ध्यान लगा के काम सीखो, काम सीखने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। पहले खर्चा करना है तो आपके काम के ऊपर करो, डायरेक्ट बिजनेस के ऊपर करो मत। राइट। और पेशेंस रखो थोड़ा। अब इन्वेस्ट करते साथ अभी हम लोग को भी 6 ही महीना हुआ है, थोड़ा पेशेंस रखो, आपका धीरे धीरे ग्रो होगा। कोई भी बिजनेस हो थोड़ा
पेशेंस और डेडिकेशन के साथ आगे काम में बढ़ा सकते उतरोगे हो। तो आपको खुद ब खुद रास्ते मिलते जाएंगे। हाँ। आपको पहले काम करना धीरे जरूरी धीरे है। हर एक दरवाजा खुलते जाएगा। डायरेक्ट आप ऊपर की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, धीरे धीरे स्टेप्स रेडी होते जाएंगे गलतियां आपके। हमसे भी होती है, सबसे हाँ। होती है। ट्रू ट्रू ट्रू। सो इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, दीवा में इनका शॉप लोकेटेड है, नियर दीवा स्टेशन, ऑपोजिट शिवसेना ऑफिस। जरूर विजिट करिए। रिव्यू आओगे तो रिव्यू जरूर डालिएगा। थैंक यू सो मच। सो गाइस, यहीं पे हम वीडियो रैप अप करते हैं। और काफी इनके साथ अच्छा बने लगा। रहे। हाँ, पर हम लोग का फर्स्ट एक्सपीरियंस था बिजनेस के लिए ऐसा इंटरव्यू, और इन लोग का भी फर्स्ट वीडियो था, लेकिन ये एक मूवमेंट एक अच्छा था हम लोग के लिए, मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस था सब मिलके। आपको भी अगर अच्छा लगता है बिजनेस रिलेटेड टॉक्स हाँ। और थोड़े नॉलेज गेन करना चाहते हो तो प्लीज इनके चैनल के साथ बने रहिए। गाइस डू सब्सक्राइब ऐसे ही मोर कंटेंट के लिए बिजनेस रिलेटेड। टू लाइक, शेयर, कमेंट डाउन बिलो। और वो जो घंटी होती है बेल आइकन, उसको बजा देना। थैंक यू सो मच गाइस।